ये रीडिंग मेष राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। Angels and spirits, please clarify the Fool for singles. Please clarify the Fool for singles. Please clarify the Fool. Please clarify the. Please clarify Six of Wheels for singles. Please clarify Six of Wheels for singles. Please clarify Four of Swords for singles. Please clarify Four of Swords. पहला कार्ड है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। एक द फूल एक नई शुरुआत की बात कहता है। चूँकि हम यहाँ पर लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो रिश्ता अब शुरू होगा वहाँ आपकी फैमिली हो या वो जिस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल कर रहे हैं उनकी फैमिली की तरफ से भी ये हो सकता है कि आपके रिश्ते को वो अप्रूव कर दे या फिर उनकी भी इस रिश्ते को सहमति मिल जाए। और कुछ लोग अरेंज मैरिज की तरफ इन दिनों बढ़ सकते हैं। आपके लिए मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली किसी को मिलवा सकती है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप अपनी फैमिली के साथ उस पर्सन की फैमिली से मिलने जाएं, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आपकी फैमिली उस पर्सन से आपको मिलवा सकती है जो आपका आगे चलकर लाइफ पार्टनर हो। तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, चाहे वो लव प्रपोजल के साथ हो या फिर अरेंज मैरिज से हो। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है, आप किसी से मिल सकते हैं या मिलवाए जा सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। सिक्स ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि जिस भी पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं, चाहे ये रोमांटिक प्रपोजल हो आपकी तरफ से हो, किसी पर्सन की तरफ से हो, या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोजल है जहां आप किसी से मिलवाए जा सकते हैं अपनी फैमिली के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पर सिक्स ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि पहली मुलाकात में आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है। इस पर्सन का जो स्वभाव है उससे आप काफ़ी इम्प्रेस होंगे। ये आपको इनसे पहली मुलाकात में ही लग सकता है कि ये पर्सन बहुत गिविंग नेचर का है, या फिर ये आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो सकता है, या फिर आप जिस नेचर के हैं, आप जिस तरह का प्यार और सम्मान इन्हें देंगे, ये पर्सन बिल्कुल उससे वैसा ही है जो कई गुना बढ़कर वो चीज़ें आपको लौटाएगा, या फिर आपके लिए भी वो कोऑपरेशन और सपोर्ट और प्यार होगा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी पहली मुलाकात में इस पर्सन की इन क्वालिटीज़ को जानने का मौका मिलेगा, या फिर आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, जैसे आप लाइफ पार्टनर को या फिर रोमांटिक पार्टनर को चाहते हैं, ये पार्टनर वैसा ही है। और यह पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस पर्सन से मुलाकात के बाद आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर आपके इस रिश्ते से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग्स होगी।
पहली मुलाकात में ही आपको ये पर्सन जज सकता है या फिर आपको अपने लिए सही लग सकता है, जिस वजह से अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में आप प्लान करेंगे या फिर आगे मुलाकात आप करना चाहेंगे। इसके बारे में आप इन दिनों बातचीत कर सकते हैं या फिर अपने लिए प्लान्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से मिलवाए जा रहे हैं, चाहे आपको यूनिवर्स मिलवा रहा हो लव प्रपोजल के ज़रिए या फिर किसी पर्सन के ज़रिए, चाहे वो अरेंज मैरिज ही हो, तो वहाँ पर आप जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने का या फिर अपने लाइफ में को प्लान करने का, तो यहाँ पर आप काफ़ी सोच विचार कर लेंगे। जो भी आपका डिसीजन होगा, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का हो या फिर अगर किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो इन बातों के बारे में आप काफ़ी सोच विचार कर ही कोई डिसीजन लेंगे। और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। यहाँ पर ये जितनी भी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप इन दिनों मिलेंगे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप दोनों की मुलाकात आगे होगी और आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify the Fool for committed or married couples. Please clarify the Fool for committed or married couples. Please clarify 6 of Wheels for committed or married couples. Please clarify 4 of Swords for committed or married couples. पहला कार्ड है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल का कार्ड। द फूल एक नई शुरुआत की बात कहता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपने रिश्ते में नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ें, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। और ये डेविल कार्ड, ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां आप दोनों अपने इंगेजमेंट या मैरिज को प्लान कर सकें, और इस बात को लेकर आप दोनों की बहस हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपकी पार्टनर की परिस्थितियां इस वक्त ऐसी हैं जहां वो रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर इस वक्त आप अपने रिश्ते के स्टेबिलिटी को लेकर किसी तरह का डिस्कशन करना चाहते हैं और उनके अपने ही कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को आपको समझ लेने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आप इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, एक दूसरे से नाराज़गी हो सकती है या फिर बहस हो सकती है। और मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से निकलकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए जहाँ हार्मनी हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच। लेकिन आप इस वक्त जितना ज़्यादा अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं या आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। तो जिस चीज़ की आपको चाहत है इन दिनों, अगर आप इस चीज़ को अगर आप छोड़ दें कि किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस करें या फिर किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करें, अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं है कि वो आपकी बात को सही तरीके से सुन सकें, तो वहाँ पर आपको इस वक्त पीछे हट जाने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी सोच पॉजिटिव है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, लेकिन ये आप इस वक्त आपके पार्टनर की ये एनर्जी नहीं है कि आपकी बात को वो सही तरीके से समझ पाएँ या फिर आपकी बात को सुने वो। अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो शांत हो जाने की ज़रूरत है। और जब
परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो या फिर और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर के वो सुलझ जाए, तब आपको इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये द फूल और ये द डेविल की एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहें या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, और ये बातें आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है, नाराज़ हो सकते हैं कि आप बाहर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं या फिर दूसरे रिश्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस बात को लेकर आपके पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं या फिर वो थोड़े पॉजेसिव हो सकते हैं आपके लिए, इस वजह से आप पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन डालना चाहें या फिर किसी तरह का रोक टोक करने की कोशिश करें और ये बातें आपको अच्छी ना लगे, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है, आप नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ अपने इच्छा से के अनुसार आप टाइम स्पेंड करें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, और यही बातें आप दोनों के बीच बहस की वजह बन सकती है। तो यहाँ पर इन बातों का इन दिनों ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप जिस तरह से अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं या फिर उनकी ज़रूरतों में उनके साथ खड़े होते हैं, उसी तरह का व्यवहार आपको अपने पार्टनर से मिले। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर कोशिश भी करें तो उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर आपके इमोशंस को उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जितना समझना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके इमोशंस का ख्याल नहीं है उन्हें, लेकिन उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ अपनी परेशानियाँ हो सकती है, जिस वजह से आपके जितना वो इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी ना दे पाए जो आप चाहते हैं या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत इस रिश्ते में डिवोटेड हैं, अपना 100% देते हैं और आपके पार्टनर की तरफ से इस तरह के एफ़र्ट्स में कमी हो। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहे, ये इन दिनों कुछ अपनी उनकी परेशानियां हो सकती है, मूड हो सकता है जहाँ पर किसी और परेशानी की वजह से वो अपने आप में इमोशनली डिस्टर्ब हो, और यही वजह होगी कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ लेना है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि आप उन्हें अपनी बात समझा सकें या ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है जहाँ वो आपके इमोशंस को अच्छे से समझ पाएँ, तो आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है। अपने आप को समझा लेने की ज़रूरत है कि ये सही वक्त नहीं है आपके लिए कि इन बातों के बारे में आप डिस्कशन करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको अपने पार्टनर से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको फ़ाइनेंशियली हेल्प करें, और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपके पार्टनर आपको हेल्प ना करें, ये बहस की वजह बन सकती है। या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो कि आप उन्हें फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करें, और आप इस वक्त उस स्थिति में नहीं हैं कि अपने पार्टनर के उस डिमांड को पूरी कर सकें या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उसे पूरी कर सकें। आप मदद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उतना नहीं जितना आपके पार्टनर इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लग सकता है कि इस वक्त फाइनेंशियली किसी तरह की प्रॉब्लम है या जो फाइनेंशियल की सिचुएशन है वहाँ पर ये काफ़ी नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर पाएँ। तो ये परेशानियाँ इन दिनों आपके रिश्ते में हो सकती है। फाइनेंस कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हो सकती है या फिर बहस हो सकती है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने।
4 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं, जो आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं या फिर फाइनेंशियल मैटर्स हैं, या ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आपको शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। आप अगर इस वक्त आपके पार्टनर की ये एनर्जी नहीं नज़र आ रही है जहाँ वो आपकी बातों को सही तरीके से समझ पाएँ या फिर आपका उस तरह से साथ दें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है, खुद को मेंटली हील करना है। शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें कि इस वक्त की आपकी परिस्थितियाँ आपको क्या कह रही है या फिर इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना सही है। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बनाने की बात कहता है। आपको ना ही निराश होने की ज़रूरत है, ना ही नाराज़ होने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना है। अगर आप खुद में बैलेंस रहेंगे तो ये रिश्ता भी बैलेंस्ड होगा, आगे चलकर या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी। जिस तरह की भी नेगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आप अपने रिश्ते में हार्मनी महसूस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर आप खुश हैं या फिर आप अपनी परिस्थितियों को संभालने की स्थिति में होंगे तो ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपके रिश्ते में भी हार्मनी होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the Fool for the persons who are in no contact or in separation. जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए द फूल को क्लैरिफाई करें। एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल, प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ व्हील्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। द फूल एक नई शुरुआत है। अगर अपने रिश्ते में आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से जुड़ी समस्याएं हो, तो उन समस्याओं से आप बाहर आ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर किसी रिश्ते में आप खुश नहीं थे, आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है या फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे और इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे थे या फिर इस रिश्ते से बाहर आने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, मूव ऑन करने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो इन दिनों आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी या फिर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, जिस वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहां आप सुकून की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या फिर उस रिश्ते में आप खुश नहीं थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। भावनात्मक बंधन थे या फिर ये जो इमोशनली खुद को आप किसी रिश्ते में ट्रैप फील कर रहे थे, चाहे जो भी वजह रही हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो उन बंधनों से खुद को आप आज़ाद करेंगे और अपने सुकून की तरफ बढ़ेंगे या फिर जो डिसीजन लेंगे वो आपके लाइफ में आपको हार्मनी की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपनी प्रॉब्लम से आप या आपके पार्टनर बाहर आएंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहाँ आप किसी रिश्ते से अपने आप को डिटैच कर पाएंगे या फिर अपने आप को उन बंधनों से आज़ाद करेंगे जिसकी वजह से आप अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ जो भी फ़ैसला लेंगे ये आपको आपके लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, सुकून की तरफ लेकर जाएगा।
नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। 6 ऑफ व्हील्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में गिविंग एनर्जी में थे, जहां आप अपने पार्टनर को हर तरह से समझने की कोशिश करते थे, चाहे इमोशनल सपोर्ट की बात हो, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, या फिर मुश्किल परिस्थितियों में उनका साथ देने की बात हो। आपने हमेशा उनका साथ दिया है और आप एक्सपेक्ट भी करते थे कि आपके पार्टनर भी आपको समझें या उसी तरह से आपको कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें जिस तरह से आप उन्हें करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि आखिर आपके लव लाइफ की सिचुएशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इन बातों के बारे में आप सोचेंगे। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको एक क्लैरिटी अब चाहिए कि आखिर आपके रिश्ते का सच क्या है, आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, इन बातों के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए। और आप जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप अपने लिए डिसीजन लेंगे। अगर आपको लगे कि ये रिश्ता वैसा है जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर आपके पार्टनर वैसे हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, तो ही आप अपने रिश्ते के में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, और नहीं तो अब अपने रिश्ते से पीछे हटने का भी आप फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लेना चाहते हैं कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, और ये बातें आपको आप किसी डिसीजन को लेने में मदद करेगी या फिर अपने रिश्ते के बारे में सही फैसला लेने में आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। 4 ऑफ सोर्ड्स आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे, या कुछ लोगों को ज़रूरत है, ज़्यादातर लोग अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि आखिर आपकी ये लव लाइफ की सिचुएशन आपको किस तरफ लेकर जा रही है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इन बातों के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे, और कुछ लोगों को सोचने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पर वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। और जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाए और आपको लगे कि आपको अपने रिश्ते को संभालने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर करें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या फिर आपके पार्टनर उस तरह से आपका सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर आपके साथ वो उस तरह का कोऑपरेशन नहीं था जैसा आप चाहते हैं। तो इन बातों के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे, समझेंगे कि कहाँ उनकी गलती है, और वो अपने इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको गाइडेंस दे रहा है कि अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर आप किसी भी रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं। तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी खुशियों का ख्याल रखना है, अपने मान सम्मान का ख्याल रखना है। अगर इस रिश्ते में आपकी तरफ से ही सेक्रीफाइसेस होते रहे हैं, आपने ही समझौता किया है, अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश की है, उन्हें हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की है, और ये एक पैटर्न है जहां आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं, या फिर आपको वो खुशी नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अपना मान सम्मान और आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आप खुश रहेंगे तो ही किसी रिश्ते में किसी को खुशी दे सकते हैं, या फिर कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी इच्छाओं का मान करेंगे, तो ही कोई आपको मान सम्मान देगा या फिर आपकी वैल्यू करेगा। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते में ये सब कुछ आप नहीं देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता नहीं कि आपके पार्टनर बदल जाएंगे, तो ये वक्त है कि आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर को
इन परिस्थितियों में समझाने की ज़रूरत है कि आपकी खुद की अपनी वैल्यू है, आइडेंटिटी है, और अगर आप समझेंगे तो शायद आपके पार्टनर को भी इन बातों की समझ होगी और उनका भी व्यवहार आपके लिए बदल सकता है। और अगर बदलने की गुंजाइश नहीं है तो बिल्कुल आपको अपने बारे में अब सोचने की ज़रूरत है, रिश्ते से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म होगा या फिर इमोशनली आप उस रिश्ते से खुद को डिटैच कर पाएंगे, और कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल सकते हैं, उनका व्यवहार बदल सकता है, तो ही आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे, या फिर अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, उस पहल के बारे में या अपने पार्टनर की बातों के बारे में सोचेंगे आप कि आखिर उनका इरादा क्या है या फिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है। आप उस बात पर आप डिसीजन लेंगे।